मैं कौन हूँ मेरे बारे में छोड़, ये पकड़ 500 का नोट, इससे तेरा कल्याण होगा। एक अनुभव। जो इंसान जितना सरल जीवन जीता है, जितना ज़्यादा इस प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, तो उस सरल जीवन यापन करने वाले इंसान को सूक्ष्म जगत की शक्तियों के दर्शन होने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहाड़ों की सड़कों के नीचे पानी निकास करने के लिए हर 2 या 3 किलोमीटर के बाद एक पुलिया जैसी बनाई हुई होती है। तो जब भी बरसात होती है तो छोटे मोटे नदी नालों का पानी उस पुलिया के द्वारा सड़क के पार निकल जाता है। लेकिन आजकल पहाड़ों पे लोग खाने पीने और ऐश करने के लिए ज़्यादा आते हैं और प्रकृति का आनंद लेने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। तो पहाड़ों पर खाऊं पीऊं ऐश करूं वाले कलिग्रस्त इंसानों के ज्यादा आने की वजह से पहाड़ों के जंगलों में भी कूड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही एक कूड़ा बिनने वाला जब पहाड़ों के जंगल में कूड़ा उठाने के लिए पहाड़ों के जंगलों में घूम रहा था, तो वो कूड़े बिनने वाला हर उस पुलिया के नीचे भी कूड़ा देखने जरूर जाता है, जिस पुलिया से पहाड़ों के छोटे नदी नालों का पानी पास होता है। और पहाड़ों के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, पैदल ही जाना पड़ता है। तो जैसे ही एक कूड़े वाला उस पुलिया के अंदर गया तो वहाँ उसने एक पीले वस्त्र पहनी हुई स्त्री को देखा, जिसे देखकर वो कूड़ा बिनने वाला थोड़ा डर गया। लेकिन फिर भी उसने उस स्त्री से पूछा कि दीदी आप कौन हो और आप इस पुलिया के नीचे क्यों बैठी हो। तो पहाड़ के जंगलों की रोडों के नीचे बनी पुलिया में बैठी उस पीले वस्त्र वाली महिला ने उससे कहा कि मैं कौन हूँ ये छोड़, ये पकड़ 500 का नोट, इससे तेरा कल्याण होगा। ये सब सुनकर वो कूड़े बिनने वाला थोड़ा डर गया और उसने उस महिला से बोला कि नहीं दीदी मुझे नहीं चाहिए, मैं कूड़ा बिनकर ही अपना जीवन यापन कर लेता हूँ। उस पीले वस्त्र पहनी हुई महिला ने उस कूड़े बिनने वाले से ये भी पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उस कूड़े बिनने वाले ने कहा कि मेरी एक बीवी है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और कूड़ा बिनकर ही मैं अपना घर चला लेता हूँ। तो ये सुनकर उस महिला ने कुछ इस तरह से कहा, तुझे कूड़ा चाहिए, ये देख कूड़ा। तो देखते ही देखते वहां पर कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया, जहां पर कि सिर्फ सूखे पत्ते पड़े हुए थे। उसके बाद उस कूड़े बिनने वाले ने अपनी 2 बोरियां उस कूड़े से भर दी। अचानक प्रकट हुए उस कूड़े से उस कूड़े बिनने वाले की 2 बोरियां फुल हो गई और दोनों कूड़े की बोरियां उसने 2700 रुपए की बाजार में बेच दी। उसके बाद उस कूड़े वाले ने ये घटना अपने एक दोस्त को जाकर बताई। तो उसका दोस्त, जो कि उस महिला को कुछ और ही समझ रहा था और कुछ और ही मनसा लेकर वो दोनों दोबारा से उस जगह पर पहुंच गए, लेकिन उनको वहां पर उसके बाद कुछ भी नहीं मिला और वो दोनों वापस अपने घर चले गए। यकीनन जो स्त्री उस कूड़े वाले इंसान को मिली थी वो अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ थी। तो वो सिर्फ उस कूड़े वाले को ही दिखने आई थी और सिर्फ उसका ही उसका कल्याण करने आई थी और सिर्फ अकेले में ही उस कूड़े वाले को दिखने वाली थी। और यकीन मानिए, अगर वो कूड़े बिनने वाला उस महिला से 500 का नोट ले लेता तो वो 500 का नोट आज तक खत्म नहीं हुआ होता। जितनी बार भी वो कूड़े बिनने वाला उस 500 रुपए का सामान दुकान में जाकर खरीदता और उस 500 रुपए के नोट को उस दुकानदार को दे देता और सौदा खरीदने के बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचता, दोबारा से उसको वही 500 का नोट उसकी जेब में रखा हुआ मिलता और ये सिलसिला लगातार चलता रहता। यकीनन सूक्ष्म संसार की शक्तियां कुछ इसी तरह से किसी की मदद करती हैं। लेकिन भयवश उस कूड़े वाले ने उस एस्ट्रल बॉडी से 500 रुपए तो लिए नहीं, और अगर वो ले लेता तो वो 500 का नोट कभी भी उसकी जेब से नहीं हटता। लेकिन 500 का नोट लेने के बाद अगर वो इस घटना का वर्णन किसी निम्न स्तर के इंसान या फिर किसी भी बाहरी तत्व से कर देता तो उसके बाद वो 500 का नोट कभी वापस नहीं आता। और यही होता भी है। हालांकि उसने 500 का नोट नहीं लिया। अगर उसने लिया होता और इस घटना का वर्णन किसी से नहीं किया होता तो वो 500 का नोट ताउम्र उसकी जेब में ही रहने वाला था, कभी भी खत्म नहीं होने वाला था। तो सूक्ष्म जगत के कुछ अनुभव जब तक गुप्त रहते हैं तब तक ही वो काम करते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।